हाँ दीपू, आजच्या पत्रकार परिषदेचा नेमका विषय काय? आज का पत्रकार विषय का जो है, मेरा जो विषय है कि जो राज्य में है ना, कई ऐसे अधिकारी है जो है ना अपने अधिकार नहीं होते हुए भी एसी लगा रहे हुए हैं। और जो एसी के कारण जो है, आप सभी को मालूम है, तापमान बढ़ता है। अगर है ना रूम भी ठंडा हो रहा है तो उसका प्रभाव बाहर पड़ता है। एक तरफ है ना अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है राज्य में, और विधानसभा के सत्र में शेतकरियों को बिजली का मुद्दा चल रहा है, और दूसरी तरफ अधिकार न होते हुए भी राज्य के अधिकतर अधिकारी, जो छोटे अधिकारी भी है या तहसीलदार भी है, छोटा सा उससे भी कम अधिकारी है, वो भी अपने ना कैबिन में एसी बिठा के रख रहे, वातानुकूलन यंत्र बिठा रहे, जिनका ना उनका अधिकार नहीं है। जो 25 है ना, जो शासन परिपत्रक है, 25 मई 2022 का है ना शासन परिपत्रक है सामान्य प्रशासन विभाग का। इसमें है ना कि कौन से व्यक्ति या कौन से अधिकारी है ना जो अपने अदालत में, अपने चेंबर में एसी बिठा सकते हैं, उसके बारे में दिया गया हुआ है। और इसके पहले भी कब कब था उस पर अब टाइम टू अपडेट हुआ हुआ है। तो लास्ट में जो अभी अपडेट हुआ हुआ है 7वां वेतन आयोग के हिसाब से 25 मई 2022 को अपडेट हुआ हुआ है, जीआर आया हुआ है। उसके अनुसार जिसकी है ना वेतन श्रेणी, मतलब जिसका पगार 1,44,000 से 2,18,200, 1,44,200 से 2,18,200 या इससे ऊपर है, मतलब है ना शासन में इसमें ना पे ग्रेड बताया हुआ है। तो इसका जो ग्रेड है, हर है ना अधिकारी का एक ग्रेड दिया हुआ रहता है। जैसे जैसे ना ऊंचे लेवल में जाते हैं जैसे ग्रेड बढ़ते जाता है। तो इसके अंदर जो S30 है ना, ऐसा ग्रेड दिया हुआ है 1,44,200 से 2,18,200 तक के। तो यही अधिकारियों को एसी बिठाने का अधिकार है। अब इसके बाद में ना मैंने ना राज्य अपने ना माहिती अधिकार में जिलाधिकारी कार्यालय से पूछा मैंने कि जो कलेक्टर का है, जो अपने अमन मित्तल साहब है, उनका पे ग्रेड कितना है, परवीन महाजन साहब का कितना है, राहुल पाटिल साहब का कितना है। तो इन सब का जो आया हुआ है, तो जो है परवीन महाजन जो है कलेक्टर का ग्रेड 11 बताया हुआ है, परवीन महाजन साहब का S25 बताया हुआ है उनका। मतलब है ना इनको भी है ना एसी बिठाने का अधिकार नहीं है। उसके बाद में राहुल पाटिल आरडीसी साहब है अपने, जो निवासी है ना उप जिलाधिकारी है, उनका S20 है, उनको भी है ना एसी बिठाने का अधिकार नहीं है। वैसे ही अगर अपन ने देखा तो एसपी साहब जो है अपने, उनके है ना S23 बताया हुआ है मुझे। तो मतलब है ना S30 नहीं है, S23 है, तो उनको भी एसी बिठाने का अधिकार नहीं है। अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक है, उनको भी एसी बिठाने का, ऐसा करके S30 जो लेवल जो है एसी बिठाने की पात्रता है अपने, और अपने ना जलगांव जिले में कहीं पर भी नहीं है। महानगर पालिका आयुक्त है ना, तो भी है ना यूपीएससी से नहीं आई हुई है वो, तो भी है ना एमपीएससी से आए हुए, तो उनको भी अधिकार नहीं है इसका मान। जब महानगर पालिका को आयुक्त को अधिकार नहीं है, तो महानगर पालिका के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो है ना क्लर्क है, उन्होंने भी अपने ना केबिन में एसी बिठा के रखा हुआ है। इस प्रकार से क्लर्क को एसी मिल रहा है। सामान्य जनता, जलगांव का तापमान 45 से ऊपर जाता है, सामान्य जनता जो है धूप में घूमती रहती है, इनको कैबिन मिला हुआ है, पंखा मिला है, कूलर मिला है, इसके अलावा इनको एसी चाहिए। लेकिन काम के बारे में जितना है उनका रिजल्ट नहीं मिलता है, मेरे जहां तक मैं आम जनता को इनका। तो इतना होते हुए भी इनको है ना जो है ना ये है कि एसी बिठाने का अधिकार नहीं, तो एसी बिठाया जा रहा है इनका। अब मैंने इसके जलगांव में कौन है ऐसा अधिकारी? जलगांव में आज की तारीख में एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जिसको है ना एसी का अपन है ना फैसिलिटी उसको मिलती है। S30 का जो जिसको वेतन श्रेणी है, ऐसा एक भी अधिकारी नहीं है। तो इन सबको है ना अधिकार देते हुए, अगर है ना मैंने है ना नेट पे सर्च किया हुआ है, 1 टन का अगर एसी रहता है, साधारण आदमी अपने घर में काट कसर करके, ठंडी में नहीं बिठाएगा, साधारण टाइम में जो गर्मी होगा तभी चलाएगा, रात में बंद कर देगा, ऐसा कर काट कसर करके 12 से 14,000 रुपए साल का बिल आता है उसको, अगर वो पूरे साल भर चलाता है तो काट कसर करके। लेकिन है ना अपन जब शासकीय अधिकारियों को देखा जाए, तो शासकीय अधिकारी है ना, उनके है ना कैबिन में ना एक टन नहीं, 1.5 टन 2 टन ऐसा है ना, ऐसा डबल का एसी बिठा रहता है। और काट कसर तो कुछ है ना उनका बोला नहीं। जब ना अधिकारी कैबिन में नहीं भी होते हैं तभी भी एसी चलता रहता है। कई अधिकारी तो ऐसा भी देखा हुआ है कि अधिकारी आने के पहले फोन करते हैं आधे घंटा 1 घंटा पहले
कि है ना एसी चालू करके रखो, मतलब है ना रूम ठंडा करके रखो, 1 घंटा एसी चलता रहता है। वो कहीं मीटिंग में जाते हैं तभी भी एसी चालू रहता है रूम, मतलब है ना जो शासन के जिनको अधिकार नहीं है उसका भी उतर पड़े। तो अगर है ना एक सामान्य आदमी को 12 से 14 हजार रुपए बिल आता है, तो है ना एक एसी का है ना जो 2 टन का है, तो और वो हमेशा बगैर काट कसर करे, जैसा बोला जा सकता है कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, मतलब मुफ्त का माल है चलने दो। अगर उनका ही अधिकारियों का घर का होता तो शायद है ना बटन बंद करके जाते, जनता का पैसा है कैसे भी करके उड़ाओ, कोई देखने वाला कोई बोलने वाला नहीं। क्योंकि जिनको अधिकार है, कलेक्टर साहब जो है अपने जलगांव जिले के, अमन मित्तल बोलो, या जिनको वरिष्ठ अधिकारी है जिन्होंने इस पे आला घाटना चाहिए, वो खुद भी उसमें शामिल है। तो जब वो खुद अगर उसमें शामिल है तो वो कैसे क्या रोकेंगे, ये सवाल है मेरा। तो मैंने इसके लिए उनके पास में जो नीचे के अधिकारी है उनके ऊपर है ना कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए मैंने एसपी साहब को प्रत्यक्ष मिलकर, एसपी साहब बोलो, कलेक्टर साहब बोलो, महानगर पालिका आयुक्त, उसके बाद में जेडपी सीओ, अधीक्षक अभियंता, इनको पर्सनली मैं मिला हुआ है, पर्सनली मिलकर निवेदन दिया हुआ है कि आप इसको रोको। और इनके जो है इनके ऊपर मैंने ना जो है विभागीय आयुक्त को निवेदन दिया हुआ है ईमेल से, उसके बाद में मुख्यमंत्री साहब को दिया हुआ है, उसके बाद में ना जो राज्य के ना मुख्य सचिव है उनको दिया हुआ है कि इनको है ना सबके ना एसी निकालना चाहिए, और इनके जो पैसा खर्चे का वसूली है ये है ना इनसे करना चाहिए, जो लाइट बिल है। कई अधिकारियों का बोलना यह है कि एसी हमने हमारे खर्चे से बिठाया, ऐसा बोलना भी हो सकता है। तो ऐसा बोलने के लिए अगर वो एसी उनके बिठा रहे हुए भी है तो लाइट तो शासकीय यूज हो रही है, तो मतलब पैसा तो जो शासन का है वो जनता को, और इनकी जवाबदारी बनती है। इसके बाद में ना अगर इन्होंने नहीं निकालते ये एसी, मैंने ना मुख्यमंत्री को दिया हुआ है, तो मैं ना इसके बारे में ना एक जनहित याचिका ना औरंगाबाद हाईकोर्ट में दाखिल करूंगा। जलगांव सिटी में कभी भी है ना सब ऑफिस की अगर बात करें तो 40 से 50 एसी है ना सिर्फ जलगांव सिटी में। क्योंकि अगर अपन बात करें तो कलेक्टर ऑफिस में 10 से 12 एसी है, और कई अधिकारी ऐसे हैं जो अपने इसमें डालने में एक नहीं 2 एसी बिठाए हुए। मतलब आप देखेंगे तो है ना जलगांव शल्य चिकित्सक के कार्यालय में भी है, एसपी साहब के कार्यालय में भी 2 अपने कैबिन में 2 है, कलेक्टर साहब के साथ में एक वो कंफर्म नहीं है, में एक तो कंफर्म सभी के उसमें है। इसके बाद में ना जो अपर जिला अधिकारी है उनके उसमें है, उसके बाद में नायब तहसील अपने जो है डीएसओ, उन जिला पुरवठा अधिकारी उनके उसमें कैबिन में एसी है, नीचे उप जिला अधिकारी है महसूल उसमें एसी है, रोजगार हमी योजना उसमें एसी है। मतलब ऐसा अगर करी जाए। इसके बाद में तापी पट बंधारे हैं जो है ना अपने ना जिला अपने उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी है आरटीओ जिनको बोला, उनके कैबिन में एसी बैठा हुआ है, ये आरटीओ के कैबिन में है। महानगर पालिका में अगर बोलेंगे तो भंडारपाल के जो है भंडारपाल है उनके भी कैबिन में एसी है, लेकिन तकरार आने के बाद में मुझे ऐसी जानकारी मिली कि उन्होंने निकाल लिया हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे जिला चंद्रशेखर से भी बात हुआ था तो वो बोले हम भी निकाल ले रहे। कई अधिकारियों ने बोला कि हम हमारे एसी निकाल रहे हैं करके। जो जिला क्रीड़ा अधिकारी है उन्होंने बोला कि हमको ये नियम मालूम ही नहीं था। इसका पर लेकिन आप जो जिन लोगों का घर भी देने शासन की ओर से प्रॉपर आप कुछ करने लगे तो उसके बारे में शासन में जो है उसका बारे में एक बात ये बोल सकते हैं कि बिल है ना जो है वो खुद है ना कभी जो घर रहता है वो बिल का खुद ही है ना जो अधिकारी वो भरते हैं, तो और उसमें एसी खुद का रहता तो उसमें नहीं, जो शासन परिपत्रक जो बोलता है वही मैं बता रहा हूँ। शासकीय जो है ना इसके अंदर जो है शासकीय निवास में जो ये रहते हैं, तो अगर सीनियर अधिकारी को छोड़ दिया तो जो बाकी के अधिकारी है उनका है ना बिल वो लाइट बिल खुद भरते हैं। तो और वो कई बार वो एसी उनके खुद के पैसे से लगाए रहते हैं। और दूसरी बात मेरे पास में जो है शासन परिपत्रक से ना जो बात बोलता है मैं वही बात बोल रहा हूँ कि शासन परिपत्रक में जो ऑफिस का है उसका ही बोला गया हुआ है। इसका नहीं पदाधिकारियों के बारे में इसमें कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन अधिकारियों के बारे में एक गाइडलाइन दी हुई है और मेरा ये बोलना है कि गाइडलाइन का जो है उनका पालन होना चाहिए। मेरे बाद सबसे बड़ा ये बोलना है कि जो कलेक्टर है जिनके ऊपर जिले की है ना व्यवस्था रखने की जवाबदारी है, या एसपी साहब है जिनको है ना कानून, अगर तो यही खुद अगर है ना अपने अधिकार क्षेत्र से जाके बाहर करेंगे तो अधिकारियों को इनको बोलने का नैतिक अधिकार रहेगा क्या? ये किस मुंह से अधिकारियों को बोलेंगे लगे? मतलब इसके मतलब ये होगा कि ये बोल नहीं पाएंगे और खुद भी चलाएंगे, अपने अधिकारियों के नीचे का
जो है वो वैसे ही चलते रहेंगे। तो ये जो उधल पट्टी है शासकीय पैसों की, ये रुकनी चाहिए। अभी है ना जलगांव में MIDC पुलिस स्टेशन में PI के कैबिन में है, उसके बाद में है ना तालुका पुलिस स्टेशन PI के इसके अंदर है, तहसीलदार के इसके अंदर है, उसके बाद में कार्यकारी अभियंता है उनके कैबिन में है, उप अभियंता है उनके, जिनको अधिकार नहीं है लगाने का। ये मस्त शासन के पैसे उधल पट्टी हो रही है। और इसके तरफ है ना कई अधिकारियों ने मुझे ये भी बोला है कि बोले हमको तो ये नियम ही नहीं मालूम था, आपने बताया तो हमको नियम मालूम पड़ा। मतलब लेकिन है ना जिनकी ये खासगी में भले ही बोल सकते हैं, लेकिन है ना शासकीय अधिकारियों से शासन की ये अपेक्षा रहती है कि उनको है ना जो शासन परिपत्र है उसका भान होना चाहिए। एक है ना शासकीय अगर साधारण आदमी अगर लगाता है, मैंने वही बोला 1 टन का AC अगर लगाता है वो, तो साल भर काट कसर यूज करता है तो 10 से 12,000, 12 से 14,000 रुपए उसको बिल आता है 1 टन का जो AC रहता है। इनके ना कार्यालय में 2-2 टन के AC लगे हुए, और कोई कार्यालय में तो 2-2 AC लगे हुए। मतलब बोला जाए तो 4-4 टन के 3 टन 4 टन का AC लगा हुआ है, जबकि उतनी गरज भी नहीं है। फिर भी उसके बाद में आप सोच सकते हैं कि इसको, और काट कसर बिल्कुल नहीं है उसके अंदर। आम सामान्य आदमी को जेब से बिल भरता है तो उसको है ना काट कसर उसको फिक्र रहती है कि नहीं मेरा बिल ज्यादा आएगा, तो रूम के बाहर निकलते पहले बंद करके जाता है। इनका तो अधिकारियों को, इनको निर्देश रहते कई उसको, उनके कर्मचारियों को कि ना AC बंद नहीं करने का है, रूम ठंडा रहने देने का।